शिरोमणि भगवान 1008 श्री महावीर स्वामी की जय। पवन ने फूलों को धीरे से हिला दिया, बदले में फूलों ने पवन को सुगंध से नहला दिया। 1968 में ऐसा ही कुछ घटित हुआ था जब दादा गुरु ने ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा दे करके ऐसे ही इस युग को अपने आशीर्वाद रूपी धर्म की सुगंधी से सबको नहला दिया था। एक समय था जब एक माहौल था, एक उमंग थी। ऐसा लगता था कि चौथे काल के साधु सब आचार्य श्री जी के दर्शन करने चलो, चौका लगाने चलो और विहार कराने चलो। पहले एक अलग ही उत्साह था, एक अलग ही आनंद था, वर्षों तक एक अलग ही धर्म प्रवाह था। वो प्रभाव कैसा था तो सुनिए। झरझर झरता झरना, कहता चल चल चलना, निज सत्ता से मिलना, पुनि पुनि पड़े न चलना। इस प्रकार आचार्य श्री जी झरने की तरह सबको अपनी आत्मसत्ता से जोड़ने का प्रयास करते रहे। तो आइए हम ऐसे आचार्य भगवंत के लिए जिनका जीवन स्वहितम उपलिप्सु मोक्ष मार्ग मवाग विसर्ग वपुषा निरूपयन्तम युक्ति आगम कुशलम परहित प्रतिपादने कार्य मार्ग निषेव्यम से परिपूर्ण है, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय। प्रशांत रूपाय दिगंबराय परोपकाराय सताम विभूति आचार्य जिन शासनोन्नति कर, ऐसे विद्या गुरु की प्रति छवि आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। मनुजो मानवो भूयात, भारता प्रति भारता का मंत्र हमारे गुरुदेव के कानों में फूकने वाले गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे समस्त आचार्य संघ की जय। कर्तव्य की प्रेरणा जिनके वचनों से झड़ती है, गुरु भक्ति जिनके श्वास श्वास में समाई है, संयम, सेवा और स्नेह की त्रिवेणी स्वरूपा ऐसी आदर्शमयी आरिका रत्न श्री 105 आदर्शमती माता जी की जय। जियो और जीने दो तथा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले श्री महावीर प्रभु की वीर शासन जयंती को अभी मनाई है। गौतम गढ़धर स्वामी ने महावीर प्रभु की दिव्य देशना को जन जन तक प्रवाहित किया और इस प्रवाह में, इस परंपरा में चलते चलते गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी हुए, उनके शिष्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी हुए और उनके उत्तरदायित्व को निभाने वाले आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी हुए। गुरुदेव की चर्या में मूलाचार और ध्यान में समय सार जीवंत हुआ और उनकी साधना मुखरित हुई, तो उन्होंने एक और अनेक जीवंत चेतन कृतियाँ, मुनि महाराज, आरिकाएं, एलक छुल्लक, ब्रह्मचारी भैया तथा ब्रह्मचारिणी बहनें एवं प्रतिभा मंडल के रूप में इस युग को प्रदान की। और वहीं दूसरी ओर अनेक अचेतन कृतियाँ जिन्हें सत साहित्य कहा जाता है, जिनमें समूचे विश्व के कल्याण की भावनाएं निहित हैं, ऐसी अद्भुत नीतियाँ सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय चेतना को झंकृत करने वाली है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी ने संस्कृत में कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जिनमें भावना शतकम, परिषद शतकम, सुनीति शतकम, श्रमण शतकम और शारदा स्तुति आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुकमाटिमा काव्य भी लिखा है। आप सभी जानते हैं कि उनके द्वारा लिखी मुकमाटी को स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। उन्होंने कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सार, नियम सार, प्रवचन सार और जैन गीता जैसे आचार्य प्रणीत ग्रंथों का हिंदी में पद्यानुवाद किया है। अद्भुत से अद्भुततम महिमा आत्म की जय शीला है। इस पंक्ति को निरंतर अपनी साधना से चरितार्थ करने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव ने इस युग को समीचीन दृष्टि दी है। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी दिया है। मैं नन्ही अबोध बालिका आचार्य भगवंत के बारे में क्या कहूँ, शब्द तो संख्यात ही हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के गुणों को संख्यात शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। वो तो अद्भुत हैं, अनुपम हैं, लोक में रहकर भी लोकोत्तर हैं, अद्भुत गुणों के भंडार हैं।
आचार्य श्री जी ने अपने चिंतन मंथन के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करके, जैसे एक माँ होती है, माँ अपने घर के प्रत्येक सदस्यों को उनकी रुचि और पाचन शक्ति के अनुरूप भोजन तैयार करती है, उसी प्रकार आचार्य श्री जी ने इस युग की जठराग्नि को देख करके, उनकी नब्ज पकड़ करके उनको सतपथ पर लाने के लिए अपनी देशना प्रवाहित की, जिन शासन के रास्ते पर सब लोग चलते रहे और चलाते रहे। इस दृष्टिकोण से गुरुदेव ने चैतन्य चंद्रोदय नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। चेतना के जागरण हेतु अनेक ऐसे बिंदु गुरुदेव ने दिए हैं, वो अद्भुत हैं। जिन बिंदुओं पर लोगों को कहीं कहीं गहनता प्राप्त नहीं होती, उन बिंदुओं पर गहनता का स्पर्श कराया है। आपको तो पता ही होगा कि उपयोग 3 प्रकार के होते हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग। लोगों की धारणा है कि अशुभ उपयोग का अभाव सो शुभ उपयोग, शुभ उपयोग का अभाव सो शुद्ध उपयोग। नहीं, आचार्य श्री जी की आप स्पष्टता देखिए। शुद्धोपयोगो भणिता सुपुष्पं फलं समिष्टं किल केवलं तु विना च पुष्पं फलदर्शनं क्व भवामि पुष्पाय कृतांतरंगः। आचार्य श्री जी ने इसका पद्यानुवाद भी किया है, तो आइए आप सभी सुनिए। आगम में शुद्धोपयोग को संतों ने तो फूल कहा, अनंत केवल बोध मधुर फल, क्यों इसको तू भूल रहा। किसी पुरुष ने कही कभी भी, बिना पुष्प क्या फल पाया, इसीलिए तो प्रथम पुष्प को पाने मन को समझाया। आचार्य श्री जी ने आगम में शुभ उपयोग को कलिका कहा है, शुद्ध उपयोग को गंध से भरा फूल और फूलों से ही फल बनता है, सो केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का ही फल है। इसके बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं, सुनिए। गंधालयं पुष्पमहो सशुद्धा शुभोपयोगः कलिका विगन्धा तद्दीन वृक्षोत्र वृद्धा विवस्त्रो हे भव्य नित्यं नम जन भूमि। चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आचार्य भगवंत ने कहा है, जेनस्य बिंबं तु निरायुधं तन् नासाग्रदृष्टिं विदद्विवस्त्रं यद्दर्शनाद्वाक्षयमेति कर्म निधत्ति नामादिनिकाचिताख्यम्। आचार्य भगवत ने कहा है कि जिस प्रकार पूर्णिमा को चंद्रमा की पूर्ण कलाएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार चेतना की पूर्ण कला से युक्त केवल ज्ञान के साँचे में डले हुए अनंत परमेष्ठी जो आवरण और आवरणों से रहित हैं, जिनके दर्शन से निदत्ति और निकाचित कर्म भी विलय होते हैं, ढीले पड़ते हैं। ऐसा चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ अनेक प्रश्नों का समाधान विद्वानों और साधकों के लिए बना है। उसे आप अवश्य अध्ययन करें, उसका स्पर्श करें और साक्षात आचार्य श्री भगवंत का दर्शन करें, क्योंकि उनके चिंतन मंथन और अनुभूति से प्राप्त नवनीत इसमें गुंथित है। इतना ही नहीं, आप जानते हैं आत्मानुशासन आचार्य गुरुभद्र स्वामी जी ने लिखा है, उसमें भी संस्कृत के छंदों का ज्ञानोदय छंद में अनुवाद किया है। ज्ञानोदय छंद? हाँ, आचार्य श्री जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी की स्मृति में ज्ञानोदय छंद का निर्माण किया है, और उस ज्ञानोदय छंद में आपने लिखा है कि एक गुरु कैसा होता है। तो आइए कुछ पंक्ति के माध्यम से सुनते हैं। करुणा रस पूरित और वाले जगत में नित निरत रहे, दुर्लभ जग में सुलभ हृदय जन वाचाली बस फिरत रहे। डोल मोल नभ में डोले, बिन जल बादल बहुत बकी, सजल जगत है जल बरसात, कम मिलते मन मुदत भले। मैं आपके समक्ष इन पंक्तियों का भाव रखना चाहती हूँ। कुछ बादल तो होते हैं किंतु गरजते हैं, बरसते नहीं, और कुछ बादल सजल होते हैं जो बरसते हैं किंतु गरजते नहीं। ऐसे ही गुरु होते हैं जो सजल जल से भरे बादल के समान हैं, जो दुनिया में बरसते रहते हैं और दुनिया को भिगोते रहते हैं।
उनमें से ही हमारे आचार्य श्री जी भी थे, जिनको अनुशासन के साथ साथ आत्मानुशासन भी बहुत पसंद था, जिनको देखकर उनका पूरा संघ सदा आत्मानुशासन में रहता था। इसके साथ ही समय सार कलश जो आचार्य अमृतचंद्र जी ने लिखा है, जिसमें ऐसा लिखा है कि जिसने मूलाचार और समय सार में जीवन जिया हो, उनके जीवन में समय सार कलश मंदिर में शिखर बनाकर कलश रखने के समान है। गुरुदेव ने निजामृत पान के नाम से उसका पद्यानुवाद किया है। तो सुनिए, जो आत्मा को समता रस का पान कराने वाली है, यह पंक्ति। चिन्मय गुण से परिपूरित है, परम निराकुल सविवारी, बाहर भीतर सदा एक सी, लवण डली सी अति प्यारी, सहज स्वयं बस रस रस रसदी, ललित चेतना उजियाली, पीने मुझको सतत मिले बस, समता रस की वह प्याली, समता रस की वह प्याली। आचार्य श्री जी ने कहा है कि इन पंक्तियों को पढ़कर उस रसिक को ही आनंद आता है जो ग्रंथियां छोड़कर निर्ग्रंथ बन गए हैं। जिनके अंदर अभी ग्रंथियां हैं, वे कितना भी समय सार कलश पढ़ लें, आचार्य श्री जी कहते हैं कि उन्हें आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। समता रस की प्याली का कोई ऐसे ही पान नहीं कर सकता। गुरुदेव सरस्वती के भरत पुत्र थे। सरस्वती की कृपा उन पर सदा बरसती थी। गुरुदेव ज्ञान सागर जी की कृपा की बौछार सदा बरसती रही। उन माँ सरस्वती की स्तुति में गुरुदेव ने कहा है कि जिन मुख पंकज से निकली हो, सविनय ऋषियों से बिखरी हो, सकल लोक का हित हो, तुमको हरो शारदे वर दो हमको। धन्य ऐसे गुरुवर। आप सब उनका चिंतन मंथन सुनिए, क्या गहराई है उनके अंतरंग में। बिना नीति के, बिना प्रीति के, बिना रीति के ना तो युग चलता है, ना समाज चलता है, ना संग चलता है। और यह नीति प्रीति रीति अध्यात्म से युक्त होती है। इसलिए गुरुदेव ने सुनीति शतक की रचना की है। उचित नाव के आश्रित जन को शीघ्र नदी का तीर मिले, क्षेत्र सहित यदि नाव मिले तो घोर रसातल पीर मिले। शासक शासन उचित चलाता, सबका वह संताप हरे। अनुचित सो अभिशाप रहा है, आप पाप परिताप करे। आप सभी जानते हैं कि गुरु जी के द्वारा रचित ये पंक्तियाँ नीति, शासन और जीवन की दिशा के संबंध में गहरा और व्यावहारिक संदेश देती हैं। धन्य है ऐसे गुरुदेव। कहते हैं आचार्य श्री का साहित्य सब नहीं समझ सकते। उनका साहित्य इतना गहन है, परंतु इस गहनता को गहराई से ना पाए हमारे गुरुदेव की प्रति छवि आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज ने। ये भले आंख बंद किए बैठे रहते थे, परंतु उन्होंने चर्म चक्षु से रूप का नहीं, आत्मा से, मन से उनके स्वरूप को देखा है। जैसे कैमरा केवल बाहर रूप देखता है, पर एक्सरे अंतर को भेदता है, वैसे ही जगत ने रूप देखा और उन्होंने स्वरूप। जैसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में आचार्य ज्ञान सागर जी झलकते थे, उसी प्रकार आचार्य सुवार्ड श्री समय सागर जी में आचार्य श्री झलकते हैं। अंतरंग की गहराई से जो गुरु में है। जबलपुर में प्रवेश में ही आचार्य महाराज ने प्रथम देशना में ही कह दिया था, हम कुछ नया करने नहीं आए हैं, गुरुदेव के द्वारा दिए गए कार्य को ही हमको पूर्ण करना है, वही दोहराना है जो गुरुदेव ने दिया है। आचार्य महाराज आपको आचार्य श्री ने कहा था, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाना। गुरुदेव आप हमें भी अपने साथ आपके पीछे पीछे लेकर आचार्य श्री के पास तक ले चलिए, जिससे इस भवसागर से हमको भी किनारा मिल सके। तो आइए ऐसे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी की प्रति छवि सजल जल से भरे हुए सहज सरल गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की जय।
गुरुदेव के साहित्य दर्शन के पश्चात अब आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति छात्राएं प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसमें गुरुदेव के उपकारों को एक छोटी से नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। आचार्य भगवान ने चंद्रगिरी में कई प्रकल्पों को जन्म दिया, जिनमें शायद आप सभी को जानकारी होगी कि जैन छात्राओं के साथ साथ प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ में अंचल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं भी अध्ययन करती हैं। इन छात्राओं का प्रवेश इस शर्त पर किया गया कि इनका परिवार शाकाहारी होगा और ये छात्राएं भी जीवन में शाकाहार का पालन करेंगी। ऐसे इनके जीवन में गुरुदेव ने उपकार किए और लगभग 150 छात्राएं प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ में अध्ययनरत हैं। इसके साथ साथ दैविक विद्यालय भी प्रतिभा स्थली के आंगन में चल रहा है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की छात्राएं अध्ययनरत हैं। ये छात्राएं आपके सामने एक प्रस्तुति कर रही हैं, कृपया जोरदार तालियों से। शब्दों में कभी बांध नहीं पाऊंगा, जब तक है प्राण मेरे गुणगान सदा गाऊंगा। हर विपदा से रक्षा करके, हर विपदा से रक्षा करके जीवन की डोर संभारी है। तेरे उपकारों का गुरुवर रोम रोम आभारी है। तेरे उपकारों का गुरुवर रोम रोम आभारी है। मेरा रोम रोम आभारी है। ऐसा मुझ में गुण नहीं जितना तुम प्रेम लुटाते हो। एक कदम में चलता हूँ, साधन तुम खुद ही जुटाते हो। मुझ तक आने से पहले, मुझ तक आने से पहले हर बाधा तूने टाली है। तेरे उपकारों का गुरुवर रोम रोम आभारी है। तेरे उपकारों का गुरुवर रोम रोम आभारी है। मेरा रोम रोम आभारी है।
असीम तू है असीम, पा सकता तेरी था नहीं। भाग्य विधाता बन लिखा है, भाग्य में जो मेरे था नहीं। दीनहीन की सुनी पुकार, दीनहीन की सुनी पुकार, सद्गुरु तू अवतारी है। तेरे उपकारों का गुरुवर, रोम रोम आभारी है। तेरे उपकारों का गुरुवर, रोम रोम आभारी है। तेरे उपकारों का गुरुवर, रोम रोम आभारी है। रोम रोम आभारी है मेरा, रोम रोम आभारी है। इस प्रस्तुति के पश्चात अब आपके सामने गुरु चरणों की महिमा को प्रस्तुत करने के लिए बालिकाएं प्रस्तुत हो रही हैं कि जीवन में गुरु की आज्ञा का क्या महत्व है और गुरु के चरणों की क्या महिमा है। इसे एक छोटी सी नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। सभी छात्राएं मंच पर आएं। गुरुकुल में सभी शिष्य अपने गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। गुरुकुल में गरीब और अमीर का कोई भेद नहीं है। यहाँ राजा का और रंक का पुत्र समान रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। यह गुरुकुल है, यह तपोभूमि है। यहाँ ज्ञान का प्रवाह होता है निशिवासर। पुत्रों, आज सभी ने शिक्षा प्राप्त की। अब आप सभी को भिक्षा मांगने के लिए गांवों में जाना है। भिन्न भिन्न प्रांतों में जाकर आप सभी भिक्षा प्राप्त करिए। जो आज्ञा गुरुदेव। और सभी शिष्य गांव की ओर भिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मैं इस धरती के श्रेष्ठ गुरु का शिष्य हूं। कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें, कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें। मैं आश्रम से आया हूं, अपने गुरु का शिष्य हूं। कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें। इस राज्य का सबसे बड़ा तांत्रिक। ये कौन मूर्ख है जो मेरे द्वार पर आकर अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा है? इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, फिर मेरे होते हुए ही मेरे द्वार पर आकर ये अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा है। अरे मूर्ख, तुम कौन हो जो मेरे द्वार पर मुझे छोड़कर अपने गुरु की प्रशंसा कर रहे हो? क्षमा करें तांत्रिक बाबा, मैं अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा हूं क्योंकि मेरे गुरु महान और श्रेष्ठ हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे गुरु श्रेष्ठ और महान हैं? तांत्रिक बाबा, मेरे गुरु मुझे शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं, कठिन परिस्थितियों में जीवन जीने की कला सिखाते हैं।
जीवन में मैंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने गुरु से ही प्राप्त किया है। उनके चरणों में ही मुझे चारों धाम की यात्रा का सुख प्राप्त होता है। अनंत सुख का खजाना मैंने अपने गुरुदेव के चरणों में प्राप्त किया है। अतः मेरे गुरु महान और श्रेष्ठ है। अच्छा, तुझे तेरे गुरु के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता है, तो आज मैं तुझे श्राप देता हूं। आज का दिन तेरा अंतिम दिन है। तू कल का सूर्य नहीं देख पाएगा। जा, अगर तेरे गुरु के चरणों में शक्ति होगी, कर ले रक्षा अपने शिष्य की। अरे क्या हुआ? ये तांत्रिक तो बहुत बड़ा तांत्रिक है। इसका शाप कभी भी खाली नहीं जाता। इस छोटे से बालक को उसने शाप दे दिया। आज तो इसके जीवन का अंतिम दिन है। आज रात अवश्य इसकी मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, हे भगवान, इसकी रक्षा करो। अच्छा, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है और आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मैं गुरुदेव को बता देता हूं कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है और मुझे क्या करना चाहिए वे स्वयं ही विचार कर लेंगे। उनके होते हुए मुझे अपने जीवन के पहले दिन और अंतिम दिन के विषय में विचार करने की क्या आवश्यकता है। जब गुरु है जीवन में तो डर किस बात का। बालक, तुम तो बहुत ही निर्भय हो। तुम्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है। अपने गुरु पर इतना विश्वास है। जीवन और मृत्यु तो जीवन का खेल है, पर यदि गुरु की कृपा होती है तो यह खेल महोत्सव में परिवर्तित हो जाता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसका जीवन संघर्षमय होता है और उसी को जीवन में कष्ट होते हैं। मुझे गुरु की कृपा प्राप्त है तो भला मुझे किसी के श्राप अथवा वरदान से क्या अभिप्राय। मेरे जीवन में तो मेरे गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आज जीवन का अंतिम दिन है तो वो भी मैं अपने गुरु के चरणों में ही समर्पित करूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य भला मेरे लिए और क्या होगा। और वह शिष्य गुरु जी के पास आश्रम में पहुंचकर सारी घटना बताता है। गुरु सारा वृतांत सुनते हैं और कहते हैं, पुत्र, अगर तुम्हें अपने गुरु के चरणों में इतना विश्वास है, अगर आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, तो तुम रात्रि में मेरे चरणों के पास ही रहना। मेरे चरणों की सेवा करना। किसी भी स्थिति में चरणों को छोड़कर नहीं जाना। हुआ क्या गुरुदेव? इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा जो मैं अपने जीवन का अंतिम पल आपके चरणों में सौंपूंगा। मेरी अंतिम श्वास आपके चरणों में समर्पित होगी। धन्य हो गया मैं। ये तो मेरा सौभाग्य है गुरुदेव। इस महान अनुकंपा से मैं अत्यंत आभारी हूं, अत्यंत आभारी हूं। और शिष्य रात्रि होते ही गुरुदेव के चरणों में आकर बैठ जाता है और गुरु की आंख लगते ही वह गुरुदेव के चरणों को दबाता है और उनके चरणों में ही बैठा रहता है। और तभी अचानक तांत्रिक के द्वारा मायामयी मां शिष्य की मां का रूप धारण करके आती है और वह अपने पुत्र से कहती है, पुत्र, आजा मेरे पुत्र, कितने दिन हो गए तुझे निहारा नहीं है। प्रेम से तुझे अपने हृदय से लगा लूं। आजा मेरे लाल, मेरे पास आजा। माँ, आप आ गई? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप आइए माँ मेरे पास। आप मेरे पास आइए। पुत्र, मैं तेरे समीप नहीं आ सकती। तू स्वयं ही मेरे पास आजा पुत्र। आजा पुत्र। माँ,
मैं गुरुदेव के चरणों की सेवा को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता। आप स्वयं ही मेरे समीप आ जाइए। क्या कुछ क्षणों के लिए भी तू चरणों को छोड़कर मेरे समीप नहीं आ सकता? आज माँ के अंक में नहीं आना चाहता तू? माँ, मैं एक पल के लिए भी गुरु चरणों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही आज मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है। गुरु की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। गुरुदेव सदैव कहते हैं, गुरु अंक में अंक मिले, मिटेंगे शेष कलंक। ठीक है पुत्र, तू गुरु की सेवा कर, मैं जाती हूँ। अब तेरे जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं है। और रोते हुए मां वहां से चली जाती है। मोह के बंधन उस शिष्य को गुरु चरणों से दूर नहीं कर पाते हैं। उसके पश्चात प्रकट होती है एक देवी। बालक, तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ और इसलिए आओ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मेरे पास आओ और ये वरदान प्राप्त करो। देवी, मैं अपने गुरु के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप स्वयं ही मेरे पास आ जाइए। नहीं पुत्र, अगर तुम्हें वरदान चाहिए तो तुम्हें उठकर मेरे पास आना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें वरदान दिए बिना यहाँ से प्रस्थान कर रही हूँ। ठीक है देवी, आप जा सकते हैं, परंतु मैं एक वरदान के लिए अपने गुरु के अनमोल चरणों को एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकता। गुरु आज्ञा ही मेरे लिए वरदान है। वो शिष्य लालच पर भी विजय प्राप्त कर चुका है। वह देवी तांत्रिक के पास पहुंचकर सारा हाल बताती है और कहती है कि मैं वरदान के रूप में उसके जीवन को हरण करने गई थी, परंतु वह अपने गुरु के चरणों को छोड़कर ही नहीं उठा और मैं गुरु के चरणों में जाकर उसके जीवन को समाप्त करने में असमर्थ थी। अतः मैं खाली हाथ उसके प्राणों को लिए बिना वापस आ गई। तब तांत्रिक क्रोधित होकर के यमदूत को बुलाता है और उसे भेजता है। बालक, उठो, तुम्हारी मृत्यु का समय हो गया है। उठकर मेरे पास आओ, हमें यमलोक जाना है। जी यमदूत जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं इस समय आपके पास उठकर नहीं आ सकता। आपको स्वयं ही मेरे पास आकर मुझे यहां से उठाकर ले जाना होगा, क्योंकि मैं गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहा हूं। मैं गुरु चरणों को अपनी इच्छा से छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहता। यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो आप मुझे स्वयं ही लेकर के जाइए। नहीं पुत्र, तुम्हें स्वयं ही मेरे पास आना होगा, तभी हम यहां से यमलोक की ओर जा पाएंगे। शीघ्रता करो। यमदूत जी, मैं चलने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं यहां से उठकर नहीं जाऊंगा। आप मुझे यहां से उठाकर ले जाना चाहते हैं तो अवश्य ले जाइए। शीघ्र उठो, अन्यथा मेरे श्राप के लिए तैयार हो जाओ। गुरु चरणों को छोड़कर ना तो मुझे किसी श्राप का भय है और ना ही किसी वरदान का लालच। गुरु आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं गुरु आज्ञा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप जो श्राप देना चाहते हैं दे दीजिए, मुझे स्वीकार है। यमदूत भी हार मानकर वापस चला जाता है और तांत्रिक को जाकर कहता है कि मैं गुरु चरणों से उठाकर नहीं ले जा सकता, अतः उसके प्राण लेकर नहीं आया हूं।
इसी बीच सूर्य उदय हो जाता है और तांत्रिक का श्राप नष्ट हो जाता है। प्रातः होती ही गुरु उठते हैं और शिष्य से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने मुझे कहा था कि चरणों को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि आप जानते थे कि आपके चरणों में मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं कर सकती। गुरुदेव, आपके चरणों की सेवा ने उस शाप को नष्ट किया और मुझे नया जीवन दान दिया है। इन चरणों की महिमा को भला कैसे कहा जा सकता है। गुरुदेव, आपकी एक आज्ञा के पालन ने और आपके चरणों की सेवा ने मेरे जीवन को बचा लिया। यदि मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा तो उसके फल की तो कल्पना भी अकल्पनीय है। आपके इस उपकार को मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। धन्य है गुरुदेव आपकी महिमा, धन्य है गुरुदेव, गुरुदेव की महिमा। जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार आपने देखा कि गुरु चरणों की और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने से जीवन में निदत्ति निकाचित जैसे कर्मों का भी क्षय हो जाता है। गुरुदेव ने हम सभी को कहा था कि भगवान भी आ जाएं तो कर्तव्यों को नहीं छोड़ना। ऐसी आज्ञा गुरुदेव की हम सभी को प्राप्त हुई। हम सभी धन्य धन्य हैं। और अब आपके सामने इसी श्रृंखला में अंतिम कार्यक्रम के रूप में कक्षा 12वीं की छात्राएं आ रही हैं जो गुरुदेव के चरणों में अपने कुछ भाव समर्पित करना चाहती हैं। इसके पश्चात कुछ छात्राएं अपने प्रश्न लेकर के यहाँ आई हैं। गुरुदेव के चरणों में वे अपनी जिज्ञासा रखेंगी। वे छात्राएं तैयार रहें जिज्ञासा के लिए और कक्षा 12वीं की छात्राएं अपनी भावनाएं प्रस्तुत करेंगी। गुरुजी, हम विद्यावंशी बेटियां इस पत्र के माध्यम से अपने भावों को आपके चरणों में व्यक्त करना चाहती हैं। आचार्य भगवान एवं संगस्त मुनियों के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हम कक्षा 12वीं की छात्राएं आपके समक्ष अपने भावों को प्रस्तुत करने आए हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगे ही नहीं बल्कि इसे पूर्ण भी करेंगे। जिस प्रकार एक बीज परिपक्व होकर फूल बनता है, अतएव हमारे बीज से फूल तक की यात्रा सफलतापूर्ण रही। हमारा यही निवेदन है कि हमारी परिपक्वता की सीमा आपके ज्ञान रूपी किरणों की रोशनी से पूर्ण हो। अतः हमारे जाने का समय निकट आ रहा है। हम विद्यावंशी छात्राएं आपके वंश के अंश संपूर्ण भावों को आपके सामने प्रेषित करते हैं कि हमारे समय में समय सूर का पदार्पण हो। हमारी प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ आराध्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ एवं हमारी 10वीं कक्षा का समापन भी गुरुदेव के चरणों में 100% परिणामों के साथ संपन्न हुआ। भगवान, हमारी भावना है कि कक्षा 12वीं का समापन आपके श्री चरणों में पूर्णांकों के साथ हो। हम सभी विद्यामय बेटियां पलक पावड़े बिछाए आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आपके चरण कमल मंजली प्रतिभा स्थली चंदगिरी के आंगन में आए। सबरी बनकर हम सभी आपका पड़गाहन अपने गुरुकुल में करना चाहते हैं। यहाँ की माटी, फल फूल, पेड़ पौधे, पत्ते और स्वयं अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान की वरमय मोहिनी मुहूर्त भी आपकी राह निहारती है कि कब आएंगे भगवान और कब होगी उनकी प्राण प्रतिष्ठा। और गुरुजी, हमारी भी प्राण प्रतिष्ठा कब होगी, अर्थात हम भी अपने भविष्य को आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। हे आचार्य भगवान, हम गुरुजी के प्रकल्पों के साथ साथ आपके संपूर्ण सपनों को भी पूर्ण करने की भावना आपके श्री चरणों में रखते हैं। आपके आगमन की प्रतीक्षारत आपकी बेटियां। हे आचार्य भगवान, ये हमारा
परम सौभाग्य है कि हे आचार्य भगवान, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी छात्राओं को इस वात्सल पर्व के माह में सभी वात्सलमयी दीदीजियों के साथ आपके पास आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुजी, हम आपके चरणों में वात्सल पर्व के लिए रक्षा सूत्र समर्पित करना चाहते हैं, ताकि हमारी जीवन रूपी डोर आपके श्री चरणों से बंधी रहे। गुरुजी, आप इसे समर्पित करेंगे ना? गुरु ने बांधा हमको है एक रिश्ते की डोर से, ये बंधन टूटे ना जाके ये किसी भी मोड़ पे। विश्वास का है ये बंधन, गुरु शिष्य का पावन संगम, गुरुवर ने हमको तो तारा है। ये रिश्ता बड़ा प्यारा है, हो ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी।